ट्वेल्थ में क्या बोल रहा है? यूनिवर्सल सेट एक यूनिवर्सल सेट है। चलो हम इसकी वेन डायग्राम भी बना देते हैं साथ साथ। यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बना लिया हमने। तो ये यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स है? 20। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके पास दो और सेट्स है, आर और एस। एक आर हो गया, दूसरा एस। सही है, दो एलिमेंट दो सेट बना दिए आपने, एक आर और दूसरा एस बना दिया। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है आर और एस का जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट के इक्वल एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब आर और एस में कॉमन एलिमेंट है। सही है, इसका कॉमन पोर्शन है तो कॉमन पोर्शन भी बना लेंगे। ये आर हो गया, ये एस हो गया। गिवन क्या दिया हुआ है? आर वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है? 7। एस वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है? 11। और आर यूनियन एस, आर और यू यू एस का यूनियन, आर और एस का जब आप यूनियन करोगे तो कौन सा रीजन आएगा? ये पूरा रीजन आएगा। ये पूरा रीजन आएगा उसमें। सही है। और फिर क्या है? आर यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब आर यूनियन एस का जो रीजन है उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसमें आर यूनियन एस वाला हिस्सा नहीं आएगा। तो आर यूनियन एस वाला हिस्सा अगर हटा दे तो कौन सा रीजन बनेगा? ये। इसमें कितने एलिमेंट्स गिवन दे दिए? 3। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 3। मतलब 3 जो है वो आर और एस के बाहर आएंगे। सही है, मतलब यूनिवर्सल सेट में बट उसके बाहर है। और आर में कितने एलिमेंट्स है? 7। एस में कितने हैं? 11। सही है। और टोटल कितने एलिमेंट्स है? 20। तो अगर मैं इधर लिख दूं आर के अंदर 7, एस में 11, और इन जब मैं तीनों का सम करता हूँ 7 + 3 + 11, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 21। 20 तो नहीं आ रहा है, टोटल एलिमेंट्स तो 20 है यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो इसका मतलब आपके पास जो है वो यहाँ पे आर वाले सेट में 11 एलिमेंट जरूर है। सॉरी, आर वाले सेट में 7 एलिमेंट जरूर है, एस में 11 एलिमेंट जरूर है। बट इन दोनों में कम से कम भी एक एलिमेंट कॉमन होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोल दिया है कि आर और एस का अगर आप इंटरसेक्शन करते हो तो एम्प्टी सेट नल सेट नहीं बनेगा। इसका मतलब आर और एस वाले सेट में कॉमन एलिमेंट है। तो कितने कॉमन एलिमेंट्स है? तो सिंपल, आपके पास क्या बन रहा था? इन तीनों का सम 7 10 11, 7 + 11 + 3 21 बन रहा है। तो इस और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं यूनिवर्सल सेट में? 20। तो इसका मतलब एक एलिमेंट ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट क्या है? कॉमन है। तो 1 आपने कॉमन वाले रीजन में लिख दिया। तो आर में टोटल 7 एलिमेंट है, एक कॉमन में आ गया तो ओनली आर। ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ आर में होंगे वो 6 होंगे। इसी तरह वो एस में टोटल 11, एक एलिमेंट कॉमन में आ रहा है। एस में कितने एलिमेंट होंगे? माइनस। सही। अब आप इन तीन चारों को ऐड कर लो तो आपके पास 20 आएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो आर और एस में नहीं है, सिर्फ यूनिट में है। 6 एलिमेंट सिर्फ आर में है, 10 एलिमेंट सिर्फ एस में है, और हमने ड्रॉ भी कर दी, लेबल भी कर दी वेन डायग्राम। अब क्या करना है? यूज इट टू फाइंड इस क्या कहते हैं, वेन डायग्राम फाइंड करना है ऑफ एलिमेंट्स ऑन आर एस। आर इंटरसेक्शन और आर और एस के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है वो बताना है। कितने हैं? 1। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। यूनिवर्सल एक यूनिवर्सल सेट टू एलिमेंट है विच आर डिनोटेड बाय एक्स। सही है। हाँ। एक सेट है वी, उसके अंदर ऑड नंबर्स आ रहे हैं 5 से लेके 30 तक। और एक सेट है डब्ल्यू, उसमें मल्टीपल ऑफ 5 आएंगे 12 से लेके 40 तक। सही है, बट 12 भी इंक्लूड है। सही। अच्छा। बाय यूज ऑफ अ वेन डायग्राम और अदरवाइज, आपने क्या करना है? वेन डायग्राम बनानी है। सही है। ये तो वेन डायग्राम की मदद से करो या आपकी मर्जी है, वेन डायग्राम की मदद से नहीं करो। सही है, चलो हम वेन डायग्राम बना लेते हैं इसमें। एक हमने यूनिवर्सल सेट बना दिया, एक हमने जो है वो वी वाला सेट बना दिया, और एक डब्ल्यू वाला सेट बनाना है। अब सवाल ये है कि वी और डब्ल्यू में कोई कॉमन एलिमेंट होगा? देखो बेटा, आपके पास जो है वो 12 से लेके 40 तक 5 के मल्टीपल्स 25 मल्टीपल ऑफ 5 है। सही है। और 25 ऑड नंबर भी है। यस, तो इसका मतलब कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो ओवरलैपिंग रीजन बना दो। सही है। तो ये वी हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। सही। अच्छा। आपके पास वी वाले सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ऑड नंबर्स आएंगे 5 से लेके 30 तक।
सही है। 5 से लेके 30 तक। लेकिन सॉरी, ऑड नंबर 5 से बड़े और 30 से छोटे। 5 से बड़ा ऑड नंबर 7, फिर 8, 9, फिर 11, सॉरी 8 थोड़ी होता है, 7, ऑड नंबर 7, 9, 11, 13, 15। सही है। बट 15 क्या है बेटा, आपके पास ऑड नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 5 भी है। तो 15 आपके पास किस रीजन रीजन में आ जाएगा? वी और डब्ल्यू का जो कॉमन रीजन है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, उसमें आ गया। सही है। फिर 17। सही। फिर उसके बाद आपके पास 19, 21, 21 के बाद 23, 24, 25। 25 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन रीजन में आ जाएगा 27, 29। सही है। 27, 29। सही। चलो नेक्स्ट। ये हमने वी वाले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे लिख दिए। अच्छा, आप डब्ल्यू की बात करते हैं। डब्ल्यू में आपके पास जो है मल्टीपल ऑफ 5 आएंगे। सही है। लेकिन एक्स की वैल्यू 12 या उससे बड़ी होगी और 40 से छोटी। तो 12 तो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, 12 से बड़ा नंबर मल्टीपल ऑफ 5 15 होता है, वो कॉमन पार्ट में आ गया। फिर 20, फिर 25 कॉमन में आ गया, फिर 30, फिर 35, और फिर 40। दिस ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। 40 तक जाना है बस, 40 से छोटा 40 नहीं लेना। सही है, ये भी हो गया। अच्छा, लिस्ट आपके क्या है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट वी और डब्ल्यू का इंटरसेक्शन निकालना है। वी इंटरसेक्शन डब्ल्यू, इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एक 15 आएगा और एक 25 आएगा। सही है, ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। किसके? वी यूनियन डब्ल्यू का इंटरसेक्शन। वी यूनियन डब्ल्यू के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे? वी यूनियन डब्ल्यू। अच्छा, अब सबसे पहले आप देखो बेटा, आपके पास जो वी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो एलिमेंट जो सिर्फ वी में है। सही है। वी में कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। वो एलिमेंट जो सिर्फ वी में आ रहे हैं, ओनली वी, वो कितने हैं? 11। ओनली डब्ल्यू, वो एलिमेंट्स कितने हैं? 3। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सही। और दो एलिमेंट्स क्या है, दोनों में कॉमन है, वी इंटरसेक्शन डब्ल्यू, टू एलिमेंट्स है। सही है। तो टोटल ये काउंट कर लो कितने हो गए, 11 + 3 14 + 2 16 एलिमेंट्स हो गए। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि यूनिवर्सल सेट में 22 एलिमेंट्स है। तो वी डब्ल्यू में टोटल मिला के 16 आ गए। तो बाकी जो 6 एलिमेंट्स है रिमेनिंग, वो कहाँ आएंगे आपके पास? यूनिवर्सल सेट में। सही है। अब सवाल में बोल रहा है वी यूनियन डब्ल्यू, वी यूनियन डब्ल्यू में कितने एलिमेंट्स आ गए? 16। और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब वी यूनियन डब्ल्यू में अगर 16 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट में वो 16 एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो आ जाए। टोटल कितने? 22 को माइनस करो, क्या आ गया आपके पास? 6। तो इसका मतलब आपके पास जो 6 एलिमेंट्स किस में आएंगे? वी यूनियन डब्ल्यू के कॉम्प्लीमेंट में। सही। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ई। ई आपके पास एक सेट गिवन दिया हुआ है। तो ये ई कौन सा सेट है आपके पास? ई इज अ नेचुरल नंबर। सही है ना, ई नेचुरल नंबर का सेट है। सही, चलो पहले ई वाला सेट लेते हैं। नेचुरल नंबर एक्स की वैल्यू <12 है। एक्स मतलब ई वाले जो सेट जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे एक्स है, और एक्स की वैल्यू 12 से छोटी है। तो नेचुरल नंबर्स लिखने हैं 12 से छोटे। 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सही है। फिर एफ वाले सेट में आपके पास कौन से नंबर्स आएंगे? प्राइम नंबर्स आएंगे। एंड एक्स, एक्स इज अ प्राइम नंबर। सही है ना, प्राइम नंबर्स आएंगे। और एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है, 3 से बड़े प्राइम नंबर्स लिखने हैं आपने। 3 से बड़ा प्राइम नंबर आपके पास कौन सा होगा? 5, 7। सही है, तक लिखेंगे। 13 एंड सो ऑन। इसने कुछ बताया नहीं है, इसने ये बताया कि प्राइम नंबर लिखो और एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है, मतलब 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर थे वो लिखो। ये तो बहुत सारे इनफाइनाइट है। तो हम सिर्फ क्या करते हैं,
हमारा ई वाला जो सेट है वो 11 पे एंड कर रहा है, हम इसमें भी जो है वो 11 पे एंड कर देते हैं। सही है। पार्ट ए, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट। आपको कौन सा सबसेट के बनाना है? ई और एफ का इंटरसेक्शन। ई और एफ में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से? 5, 7 और 11, इनका इंटरसेक्शन हो गया। पार्ट बी, एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द ई यूनियन एफ। आपके पास जो है वो क्यों कंप्लीट लिस्ट आप नहीं बना सकते, ये पूछ रहा है। आपके पास पॉसिबल क्यों नहीं है कि आप ई और एफ के यूनियन की जो है वो कंप्लीट लिस्ट सारे एलिमेंट्स लिख सको? ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास एफ वाला जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है, वो फाइनाइट सेट नहीं है। क्योंकि एफ वाले सेट में उसने बोला था प्राइम नंबर्स लिखो और एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी, तो हमने 3 से बड़े 5, 7, 11 तक लिखने के बाद हमने डॉट डॉट लगा दिया, बोला यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि 3 से बड़े तो इनफाइनाइट प्राइम नंबर है। सही है। तो बिकॉज ऐसा क्यों है? पार्ट बी का आंसर क्या है? क्योंकि हमारे पास जो सेट एफ है, एफ इज एन इनफाइनाइट सेट। एफ जो है वो इनफाइनाइट सेट है। एफ आपके पास कौन सा सेट है? इनफाइनाइट है। अगर आपके पास एक सेट इनफाइनाइट है तो आप उसका दूसरे सेट के साथ यूनियन ले ही नहीं सकते। यूनियन लोगे लेकिन कितने एलिमेंट्स लिखोगे वो आपको नहीं पता। सही है। चलो इसमें देख लो, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है? द यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें ऑड नंबर्स आएंगे 1 से लेके 15 तक, और 1 और 15 दोनों इंक्लूड है, यूनिवर्सल सेट बना देते हैं। सही। चलो इसने क्या बोला है? पार्ट ए में बोल रहा है दिस इन्फॉर्मेशन इन अ वेन डायग्राम। आपने इस इन्फॉर्मेशन को वेन डायग्राम में बनाना है, तो आ जाओ डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये थोड़ी और बड़ी बना लेते हैं, क्योंकि 3 सेट्स है। ये आपका यूनिवर्सल सेट का आपने क्या बना लिया? रेक्टेंगल। और 3 सेट्स है आपके पास, एक ए बी और सी। नहीं, तो एक सेट आपने ए बना लिया, एक ए के लिए सर्कल, एक बी के लिए, और एक सी के लिए। ये आपका ए हो गया, बी, सी, ये यूनिवर्सल। चलो भाई, क्या बोल रहा है? एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स क्या है? प्राइम नंबर है। सही है। आपके पास ए बी सी ये सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। और यूनिवर्सल सेट में आपके पास क्या आएंगे? ऑड नंबर्स आएंगे। कौन कौन से? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यूनिवर्सल सेट में ऑड नंबर्स 1 से लेके 15 तक, 1 और 15 दोनों इंक्लूड है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ये 13 और 15, ये यूनिवर्सल सेट में बस इतने से एलिमेंट्स आएंगे। एक्स क्या है? प्राइम नंबर। सही है। तो प्राइम नंबर जो है वो आपके पास, ए वाले सेट में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आएंगे? अब 1 से लेके 15 तक के जो नंबर्स यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं ऑड, वही प्राइम नंबर्स में आ सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता। एक तो आपके पास जो है वो प्राइम नंबर आएगा 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर्स आएंगे। 3, 5। सही है। चलो एक काम करते हैं जल्दी। ए वाले में आपके पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स आएंगे? 3, 5, 7, 11 और 13, ये प्राइम नंबर आएंगे। बी क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 वाला सेट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 5 और 15, बस ये दो ही है मल्टीपल्स ऑफ 5। 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 जो है वो यूनिवर्सल में नहीं है। और सी क्या है? फैक्टर ऑफ 15 है। 15 का फैक्टर आपके पास 3 होता है, 5 होता है। सही है। सॉरी, 1 भी तो होता है, 1 भी होता है। 1 15 का फैक्टर है, 3 है, 5 है, और 15 खुद है। बाकी कोई भी नंबर जो है 15 का फैक्टर नहीं है। सही है। इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन इन अ वेन डायग्राम। पार्ट में बोल रहे हैं इन सारी इंफॉर्मेशन को अपने वेन डायग्राम में बनाना है। सही। अच्छा पहले आप देखो, ए बी सी तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? यस। 5, 5 प्राइम नंबर भी है, मल्टीपल ऑफ 5 भी है, और 15 का फैक्टर भी है, तो 5 जो है वो इस रीजन में आएगा। ए बी सी तीनों के कॉमन पोर्शन में आ जाएगा। सही है। अब देखो, ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है 5 के अलावा? नहीं। सही है, तो ये वाला पोर्शन खाली रहेगा ए बी का। ए और सी में कोई कॉमन एलिमेंट है 5 के अलावा? क्योंकि 5 एक मरतबा आ चुका है, रिपीट नहीं होगा। ए और सी में 5 के अलावा 3 कॉमन है, बस, तो 3 इधर लिख दो। सही है। ए और सी के कॉमन पोर्शन में। बी और सी में देखो कोई कॉमन एलिमेंट है 5 के अलावा? 15, तो 15 इधर आ जाएगा। सही है।
इसके अलावा बाकी जो ए में है एलिमेंट्स है वो लिख दो। 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक मरतबा लिख दिया। 5 भी नहीं, 7, 11 और 13 ये एलिमेंट्स लिख दो। 7, 11, 13 ए में आ गए। बी में 5 और 15 है, ऑलरेडी वो आ चुके हैं। बी में कुछ भी नहीं आएगा, ओनली बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है। सी में 1 आएगा एक तो, 3 आ गया है, 5 भी आ गया, 15 भी आ गया और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा। अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट में अगर कोई एलिमेंट्स नहीं आया है इधर ए बी सी के अंदर तो वो यूनिवर्सल में आ जाएंगे। 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 भी आ गया, 9 नहीं आया, 9 यूनिवर्सल में आएगा। 11 भी आ गया, 13 भी आ गया, 15 भी आ गया। सही है, तो सारे एलिमेंट्स आपने प्लॉट कर दिए वन डायग्राम के अंदर। चलो भाई, पार्ट बी में क्या बोला, लिस्ट द एलिमेंट्स इन द सबसेट। आपके पास जो है वो एक सबसेट के एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है। ए यूनियन बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी और सी तीनों का यूनियन ले लो तो आपके पास ए भी पूरा आएगा, बी भी पूरा आएगा और सी भी पूरा आ जाएगा। सही है, ऐसे ही है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट करोगे इसका मतलब ए बी और सी में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन तीनों के यूनियन में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि वो एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। सही है, कॉम्प्लीमेंट में ए यूनियन बी यूनियन सी वाले एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो आप देखो सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक 9 एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स ए बी सी में आ रहे हैं। तो ये 9 जो है वो ए बी सी तीनों में से किसी में भी नहीं आ रहा, तो आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें सिर्फ कौन सा एलिमेंट आएगा जो ए बी सी तीनों में नहीं है, 9 वो आएगा बस। हो गया ये। सही। पार्ट सी, फाइंड एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करो, उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे ये बताना है। सही है। बी यूनियन सी अगर आप करते हो, बी यूनियन सी में बी भी आएगा कंप्लीट और सी भी आएगा। सही है, ये पूरा रीजन आ जाएगा ये वाला, ये पूरा बी और सी पूरा, बस ए वाला नहीं आएगा और जो ओनली ए वाला नहीं आएगा और जो बाहर है वो नहीं आएगा। सही है, ये पूरा रीजन आ गया। सही। हाँ, मतलब जो कॉमन होगा ए बी सी का वो भी आएगा, ए बी का कॉमन भी आएगा। सही है, ए सी का कॉमन भी आएगा बी यूनियन सी में। सही। अच्छा, और कॉम्प्लीमेंट है बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब इस रीजन को छोड़ के आपने पूरा लेना है, इस रीजन को छोड़ के आपने पूरा लेना है। बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, बाकी बी यूनियन सी वाले रीजन को छोड़ दो बाकी पूरा ले लो। ये पूरा ले लिया। सही, ये पूरा ये लेना है। सही, सॉरी ये नहीं, सिर्फ ये पूरा लेना है, ये पूरा रीजन लेना है आपने। सही है, बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में बी और सी को आपने छोड़ दिया, दिस इज द रीजन ऑफ बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में आपके पास 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है और 9 आ रहा है। बी और सी नहीं आ रहा। सही है। और ए में आपके पास क्या है, 7 है, 11 है, 13 है, 3 है और 5 है ए के अंदर। सही है, ये एक है। और आपने क्या करना है, बी यूनियन सी और ए का कॉम्प्लीमेंट करना है, सॉरी इंटरसेक्शन करना है। तो आपके पास जो बेटा ए में आ रहे हैं 7, 11, 13, 3, 5 और बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में आ रहे थे 7, 11, 13 और 9, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ आपके पास जो है वो एक 13 आएगा, एक 7 आएगा और एक 11 आएगा। ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। आपको यही बताना है कि कितने एलिमेंट्स आएंगे, आपने लिख दिया 3। सिर्फ 3 एलिमेंट्स आएंगे बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए में। सही है। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में क्या बोल रहा है, दी थ्री सेट्स आर डिफाइंड एज, तीन सेट से डिफाइन कर दिए गए हैं, एक पी दूसरा क्यू तीसरा आर। सही। पी में क्या है, एक्स कॉमा वाई। आपके पास अभी जो सेट्स बनेंगे ना उसमें क्या है, आपके पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे, पॉइंट्स आएंगे। सही है, पॉइंट्स के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स और एक वाई। पी वाले में आपके पास एक्स कॉमा वाई मतलब एक्स की एक वैल्यू होगी, उस पे वाई की वैल्यू आएगी, उसके लिए इक्वेशन गिवन दी हुई है। सही है। क्यू वाले सेट्स के अंदर भी एक इक्वेशन है, आर वाले सेट के अंदर भी एक इक्वेशन है, तो तीनों आपके पास जो पॉइंट्स सेट्स है पी क्यू आर उसमें अंदर पॉइंट्स होंगे। पार्ट ए में बोल रहा है, इज इट ट्रू और फॉल्स दैट 8, 4 बिलोंग्स टू क्यू। आपके पास ये ट्रू है या फॉल्स है कि 8, 4 वाला जो आपके पास पॉइंट है वो क्यू वाले सेट से बिलोंग करेगा या नहीं।
तो आपको पता है कॉमे से पहले वाला एक्स होता है, कॉमे के बाद वाला वाई होता है। तो आपके पास जो क्यू वाला सेट है, क्यू वाले सेट के अंदर जो इक्वेशन है y इक्वल टू 10 - 1/2 x, ये इक्वेशन है। x की वैल्यू 8 गिवन दी हुई है, x की वैल्यू 8 पुट करते हैं, देखते हैं y 4 आता है या नहीं। तो x की जगह पे हमने 8 पुट कर दिया। तो y इक्वल टू 10 - 1/2 x की जगह पे 8। 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 10 - 8 डिवाइड बाई 2 4। तो 10 - 4 बेटा कितना होता है? 6। तो y इक्वल टू 10 - 4, आंसर इज 6 आ रहा है। बट इसने क्या लिखा है? y की वैल्यू 4। तो अगर मैं x की वैल्यू 8 पुट करता हूँ तो फिर मेरे पास जो y की वैल्यू है वो 6 आएगी, वो 4 पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि q वाला जो आपके पास सेट है उसके अंदर 8, 4 वाला पॉइंट नहीं आ सकता। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। कौन सी स्टेटमेंट है? फॉल्स है। सही। उसमें अगर एक्स की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो वाई 6 आएगा, 8, 6 वाला पॉइंट आएगा। सही। चलो, पार्ट बी, गिवन दैट 4, B बिलोंग्स टू आर। आपके पास जो है वो 4, B। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? एक पॉइंट है 4, B किससे बिलोंग कर रहा है? आर वाले सेट से। आर वाले सेट में इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 2x - 3। तो बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू निकालो। सही है। 4 x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है? 4। और y की वैल्यू क्या है? b। ये b y के बराबर है। सही है। तो आप x b की y की जगह b पुट कर दो, इक्वल टू 2x की वैल्यू आपने 4 पुट कर दी, -3। 2 × 4 8 -3, आंसर इज 5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। सही है। पार्ट सी, एक्सप्लेन हाउ यू नो दैट पी इंटरसेक्शन आर इक्वल टू। आपको एक्सप्लेन करो, बताओ कि क्यों आपके पास जो है वो पी और आर का जो इंटरसेक्शन अगर आप करते हो तो वो नल सेट के बराबर आता है, एम्प्टी सेट के बराबर आता है। सही है। पार्ट सी। तो हमारे पास यहाँ पे जो पी और आर वाला सेट है, पी वाले सेट में आपके पास क्या है? y इक्वल टू 2x + 5, ये इक्वेशन है। सही है। और आर वाले सेट में आपके पास इक्वेशन है y इक्वल टू 2x - 3। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपके पास p वाले फंक्शन में भी और r वाले में भी, दोनों में, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू सेम नहीं आएगी। सही है। इसी तरह x की वैल्यू 2 पुट करो, 3 पुट करो, कोई भी वैल्यू x की पुट करोगे तो y सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास y सेम नहीं आएगा। अगर x की वैल्यू भले सेम है p वाले फंक्शन में भी, सेट में भी और r वाले सेट में भी, बट y की वैल्यू सेम नहीं, तो इसका मतलब पॉइंट सेम नहीं है, पॉइंट डिफरेंट है। और ऐसा क्यों होगा कि आपके पास p और r में कोई भी पॉइंट सेम नहीं होगा? क्योंकि आपके पास पी और आर में जो इक्वेशंस गिवन दी हुई है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। तो इस वजह से कोई भी पॉइंट सेम नहीं होगा, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। सही है। हम्म। बिकॉज बोथ सेट्स हैव डिफरेंट इक्वेशंस, दोनों सेट्स के अंदर क्या है? डिफरेंट इक्वेशंस है। सही। डिफरेंट इक्वेशंस है पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आप देखो बेटा, आपके पास क्या होता है? अगर आपके पास ये जो इक्वेशंस गिवन दी हुई है पी वाले सेट में और आर वाले सेट के अंदर भी, ये बेसिकली लाइन की इक्वेशंस गिवन दी हुई है। सही है। लाइन की इक्वेशंस है आपके पास, क्या करोगे आप? लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन लाइन की इक्वेशन होती है। आप दो लाइंस प्लॉट कर दो। सही है? तो जैसे ही आप दो लाइंस प्लॉट करोगे बेटा तो आपके पास क्या होता है? दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो वो क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट वो पी वाले सेट में भी लाया करेगा, आर वाले में भी करेगा, तो वो दोनों का कॉमन पॉइंट हो जाएगा। बट इधर पी और आर में ऐसा नहीं है। अगर आप पी वाली इक्वेशन को देखो गौर से, तो y इक्वल टू mx + c वाली फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन, y इक्वल टू mx + c इस फॉर्म में है। आर वाले फंक्शन में भी ऐसे ही है, आर वाले सेट में भी ऐसे ही है, इक्वेशन y इक्वल टू mx + c की में है। और आपके पास जब भी इस फॉर्म में इक्वेशन होती है तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो ग्रेडियंट होता है। तो आपके पास p वाले सेट के अंदर भी ग्रेडियंट 2 है और r वाले सेट के अंदर भी ग्रेडियंट क्या है? 2 है। तो ये दोनों का ग्रेडियंट सेम है। जब भी आपके पास दो लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है, बोथ लाइंस आर
पैरेलल, वो दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। और दो पैरेलल लाइंस कभी भी किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो उन दोनों लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। सही है, डिफरेंट इक्वेशंस एंड बोथ आर पैरेलल। और आपके पास दोनों लाइंस, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। इस वजह से इन दोनों क्या कहते हैं, सेट के अंदर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा और इसका इंटरसेक्शन ऑलवेज एम्प्टी सेट होगा। सही है। चलो, पार्ट डी। लिस्ट द एलिमेंट्स इन द सेट पी इंटरसेक्शन क्यू। पी और क्यू वाला जो सेट है, उसमें आपके पास जो है वो कॉमन पॉइंट कौन सा होगा वो निकालना है आपने। सही है। हाँ, एलिमेंट्स की लिस्ट लिखनी है, मतलब लिखना है पी इंटरसेक्शन क्यू। अगर पी और क्यू को देखे तो पी और क्यू आपके पास क्या है, ये दोनों लाइंस स्ट्रेट लाइंस है ना, लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बनेगी तो दो लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वो तो हमें वो कॉमन पॉइंट निकालना है। तो ये कि इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, तो ये पी इंटरसेक्शन क्यू। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो पी इंटरसेक्शन क्यू होगा। ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू 2x+5, सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू 10 - 1/2x। तो पार्ट डी के लिए y इक्वल टू 2x+5, y इक्वल टू 10 - 1/2x। अगर आप देखो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में ग्रेडियंट 2 है और सेकंड इक्वेशन का ग्रेडियंट -1/2 है। ये दोनों लाइंस क्या है, इन दोनों के ग्रेडियंट्स, एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, एक का 2 है दूसरे का 1/2 है। दोनों के ग्रेडियंट आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल है। सही है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर लाइन है। सही है। तो परपेंडिकुलर लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपके पास y बराबर है 2x+5 के, और दूसरी इक्वेशन में y बराबर है 10 - 1/2x के। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो y लिखा है उसकी जगह मैं लिख देता हूँ 10 - 1/2x। किसके बराबर है, 2x+5 के। सही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो, एलिमिनेशन कर लो, आपकी मर्जी। 10 प्लस का 5 इधर आके -5 हो गया, इक्वल टू 2x - 1/2x प्लस 1/2x हो गया। 10 - 5 5 इक्वल टू 2x प्लस 1/2x करोगे तो बेटा आपके पास आएगा 2। डिनोमिनेटर सेम बना तो 2। सही है। मल्टीप्लाई ऊपर भी 2 हो जाएगा। 4x प्लस 1x, ऊपर 5x और डिवाइड में 2। तो ये एक 5 से 5 कैंसिल, 2 डिवाइड में है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ। सही है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब आप इस x की वैल्यू को पुट करके y निकाल सकते हो इजीली। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, सेकंड में आपकी मर्जी है। 2x की जगह 2+5, तो 2 × 2 4 + 5 9, तो y की वैल्यू आ गई 9। तो आपके पास जो है वो P और Q का इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट होगा, और वो कौन सा होगा बेटा, x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 9 होगी। सही है। इसके अलावा कोई और पॉइंट इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन नहीं हो सकता। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन, आपके पास ये पास पेपर के क्वेश्चन आ रहे हैं। सही है। आपको सेट नोटेशन बतानी है इसकी, द सबसेट शेडेड इन द डायग्राम। आपके पास ये जो डायग्राम के अंदर जो शेड हुआ हुआ है, ये आपने बताना है। सही है। अच्छा, अब आप देखो, आपके पास ये जो शेडेड रीजन है, ये वाला कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है आपके पास ए और सी का इंटरसेक्शन। ये वाला कौन सा रीजन है, बी और सी का इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन सी। सही है? और ये वाला रीजन तीनों का इंटरसेक्शन है। सही है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर आपको ओवरऑल बताना है कि ये ओवरऑल क्या हो रहा है आपके पास, आप कैसे लिखोगे, इसको कैसे बताओगे कि ये पूरा जो शेडेड रीजन है ये कैसे लिखा जाएगा। ये पोर्शन भी लेना है, ये भी लेना है और ये भी लेना है, तीनों लेने हैं। तो फिर आप ऐसे लिखो, ए इंटरसेक्शन सी ये भी लेना है, बी इंटरसेक्शन सी भी लेना है, आपने ब्रैकेट्स बना लो ऐसे ही। और फिर आपको ए इधर, हाँ एक काम करते हैं नीचे लिख लेते हैं। सही। तो तीनों रीजन आपको बता दिए कौन सा है, पार्ट ए। एक रीजन आपके पास ए और सी का इंटरसेक्शन शेड हुआ हुआ है, दूसरा बी
और सी का इंटरसेक्शन शेड हुआ हुआ है, और तीसरा जो रीजन शेड हुआ हुआ है वो ए बी तीनों का इंटरसेक्शन है। हमें ये तीनों रीजन्स चाहिए, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट में फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों रीजन्स लेने हैं तो बीच में यूनियन लगा देंगे। सही है कि ये तीनों रीजन आ जाए, सही है। हम्म। और यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं इन तीनों रीजन के अंदर जो कॉमन होगा वो एक बार आएगा, वो रिपीट नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया पार्ट ए का आंसर, सही है। चलो पार्ट बी में क्या बोल रहा है हमारे पास। ई यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है गिवन दे दिए। पी वाले सेट में अब एक और, अच्छा इसका जो है वो बेटा पार्ट ए से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पी और क्यू एक नए सेट्स आ रहे हैं, सही। अच्छा, ई यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स है ए से लेके एच तक, 1 2 3 4 8 एलिमेंट्स है, सही है। पी वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है, 3 A B C। और क्यू वाले सेट में एलिमेंट्स है B C D E F। क्यू वाले सेट में आपके पास कितने एलिमेंट्स है, B C D E F, 5 एलिमेंट्स है। हाँ, पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन पी यूनियन क्यू। पी और क्यू का अगर यूनियन करे तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे वो आपको बताना है, सही है। फिर इसी तरह लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द सबसेट, और फिर आपको सबसेट की जो है वो लिस्ट, मतलब क्या करना है, लिस्ट भी बनानी है, सेट बनाना है, सही है। पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे होगा हमारे पास। एक मिनट। अच्छा, अच्छा तो अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि पी और क्यू के यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, सही है। पी और क्यू का अगर हम यूनियन करते हैं बेटा, तो ए भी आएगा, बी आएगा, क्योंकि बी दोनों में है। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं अगर आप देखो। हम्म। पी के अंदर आपको पता है 3 एलिमेंट्स है, क्यू में आपको पता है 5 एलिमेंट्स है। इन दोनों में कॉमन कौन कौन से, बी और सी, दो कॉमन एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी इंटरसेक्शन क्यू कितने हैं, 2, सही है। तो जब भी आपको पी दो सेट्स का यूनियन के उसमें कितने एलिमेंट्स है वो निकालना हो, तो सिंपली आप क्या कर दिया करो, अगर आपको ये फाइंड करना है, तो पी वाले फर्स्ट वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है उसको ऐड कर दो, सेकंड वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है, सही है। और उन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है उससे माइनस कर दिया करो, सही है। तो ये फॉर्मूला छोटा सा बन गया, याद रखने की जरूरत नहीं है। सही, डायरेक्ट समझ लो क्या हो रहा है कि पी वाले सेट में जितने एलिमेंट्स है और क्यू वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है, उन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, सही है। कितने हैं, 3 एलिमेंट्स पी वाले सेट में है, 5 एलिमेंट्स क्यू वाले सेट में है, इन दोनों को ऐड किया और दोनों में जितने कॉमन एलिमेंट्स है वो माइनस कर देंगे। तो 3 + 5 8, -2 6। तो पी यूनियन क्यू अगर आप निकालते हो तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, आपके पास 6 आएंगे, सही है। चलो पार्ट 2, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या बोला, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द सबसेट। आपने क्या करना है, लिस्ट बनानी है, सही है ना, कि आपके पास इस सेट के अंदर, इस सबसेट के अंदर कितने मेंबर्स होंगे उसकी लिस्ट बना दो। पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू, सही है। पी के कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास, जो पी में है वो नहीं आएंगे। तो पी के कॉम्प्लीमेंट में पास एलिमेंट्स आएंगे ए बी सी को छोड़ के, डी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ जी एच, सही है, पी के कॉम्प्लीमेंट में। अब पी के कॉम्प्लीमेंट और क्यू में दोनों में कॉमन एलिमेंट्स ढूंढो कौन कौन से है। क्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। पी कॉम्प्लीमेंट में डी से लेके एच तक के एलिमेंट्स है, और क्यू में बी से लेके एफ तक के एलिमेंट्स हैं। इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, पहली बार डी कॉमन है, ई कॉमन है और एफ कॉमन है, सही है। बाकी जी एच पी कॉम्प्लीमेंट में है बट क्यू में नहीं है। इसी तरह बी सी पी क्यू में है बट पी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, सही है। इसमें देख लो भाई, कुछ पूछना है? हो गया ये दोनों पार्ट्स हो गए इसके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, ऑन द वेन डायग्राम शेड द सेट। आपके पास वेन डायग्राम है, आपने इसमें अब शेडिंग करनी है, ये शेड करना है, इस रीजन को शेड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट
ब्रैकेट ए यूनियन, सॉरी बी, बी इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए का कॉम्प्लीमेंट, सही है ना। आपने इसको शेड करना है। अच्छा भाई, फिर पार्ट बी है। चलो आ जाओ, पहले पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए में क्या है, सबसे पहले ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी अगर आप निकालते हो तो ए वाला पूरा रीजन, सी वाला पूरा रीजन, ये सारा आएगा। सही है। पूरा यूनियन में जो ए बी, ए और बी में कॉमन होगा वो भी आएगा, बी और सी में कॉमन होगा वो भी आएगा, और ए बी सी तीनों का कॉमन भी आएगा, ये आ गया। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो मतलब ए यूनियन सी, ए यूनियन सी में जितने भी एलिमेंट्स है कॉम्प्लीमेंट में वो सारे नहीं आते, तो मतलब ये जो रीजन अभी मैंने शेड किया है उसके अलावा बाकी कंप्लीट रीजन होगा होगा सही है। तो ए यूनियन सी के अंदर आपके पास कौन सा रीजन होगा, ये वाला। ए, ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में ए यूनियन सी को हटा दो, बाकी पूरा रीजन आएगा। सही है। ये पूरा रीजन आपके पास जो मैंने ऑरेंज से शेड किया है, ये ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है, सही है। अच्छा, बी, बी वाला रीजन क्या है बेटा, बी वाला रीजन है आपके पास ये रहा। बी वाले रीजन में ये ओनली बी के साथ साथ ए और बी में जो कॉमन है वो भी आएगा, बी सी में जो कॉमन है वो भी आएगा, ए बी सी तीनों में जो कॉमन है वो भी आएगा, सही है। ए यूनियन सी वाला ऑरेंज से शेड हुआ हुआ है, और ये अच्छा, और ये भी है बी वाला, ओनली बी वाला भी आएगा, सही है। ओनली बी क्या है आपके पास, ये ऑरेंज से भी शेड हुआ हुआ है और ग्रीन से भी मैंने किया है इसको, सही है, क्योंकि ये जो ओनली बी वाला रीजन है ये बी में भी आएगा और ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में भी आएगा। अब हमने ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम बी जो है इसका इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट और बी के अंदर जो कॉमन है वो, तो आप देखो वो रीजन जो ग्रीन और रेड, मतलब ये जो ऑरेंज है उससे शेड हो रहा है, तो वो वाला रीजन बेसिकली आपका आंसर है। तो आपने उसको सिर्फ शेड करना है, बाकी सबको मिटा दो। सही है। तो सिर्फ ओनली बी वाला रीजन आपका इधर शेड होगा। सही है। ये चीज समझ आ गई, तो आपने सिर्फ इस ओनली बी वाले रीजन को शेड करना है। सही है, क्योंकि ये बी में भी है, बी और किसका, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है। सही है। चलो भाई, चलो पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी में क्या है, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन दिया हुआ है, 10 से लेके 19 तक के एलिमेंट्स है। एक और सेट है डब्ल्यू, डब्ल्यू में आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ टू। सही है। वो टू के मल्टीपल्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में होंगे। चलो भाई, डब्ल्यू वाला सेट बना लो, टू के मल्टीपल्स लिख लो। 10 आएगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ टू है, 12, फिर 14, 16, 18, 20 नहीं आएगा क्योंकि वो यूनिवर्सल में नहीं है। ये फिर एच, मल्टीपल्स ऑफ थ्री का एक सेट बनेगा, तो थ्री का मल्टीपल 12 है, फिर 15, 18। सही है। 9 है बट 9 यूनिवर्सल सेट में नहीं है, वो नहीं आएगा। फिर 21 होता है थ्री का मल्टीपल, वो यूनिवर्सल सेट में नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। अच्छा, पार्ट वन। पार्ट वन में क्या बोल रहा है, फाइंड एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन डब्ल्यू यूनियन एच। डब्ल्यू और एच के यूनियन में कितने एलिमेंट्स आएंगे। डब्ल्यू में कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन डब्ल्यू प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन एच। सही है, इन दोनों में जितने एलिमेंट्स है वो ऐड कर लो, और दोनों में अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो उसको माइनस कर दो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन डब्ल्यू इंटरसेक्शन एच, तो डब्ल्यू वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है आपके पास, 5, प्लस, और एच वाले में है 3, माइनस इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है एक 12 और एक 18, बस दो ही कॉमन एलिमेंट्स है 12 और 18, तो 2। तो 5 प्लस 3 8, माइनस 2 6, तो 6 एलिमेंट्स आपके पास डब्ल्यू और एच के यूनियन में आएंगे। सही है? चलो पार्ट टू। पार्ट टू में क्या है, लिस्ट द मेंबर्स। आपने क्या करना है, डब्ल्यू और एच कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन के लिस्ट बनानी है। सही है, उसके सेट के अंदर, सब सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो सारे लिखने। तो एच कॉम्प्लीमेंट, एच कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब है एच में जितने भी एलिमेंट्स है वो एच कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे। तो एच में है 12, 15, 18, वो एलिमेंट्स नहीं आएंगे। 10 आएगा, 11 आएगा, फिर 13, 14, 16, 17, 19, तो 12, 15 और 18 नहीं आएगा। सही है, एच कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आपको डब्ल्यू के साथ एच कॉम्प्लीमेंट का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है।
तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढो ढूंढो। एच कॉम्प्लीमेंट और डब्ल्यू में कॉमन एलिमेंट पहले 10 है, फिर 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है, 16 है, बस 17 नहीं है, 18 19 नहीं है। ये आपका आंसर हो गया पार्ट टू का। एच कॉम्प्लीमेंट और डब्ल्यू के में इंटरसेक्शन, मतलब ये जो इंटरसेक्शन है कॉमन एलिमेंट से वो आपने लिख दिए। सही। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड सेट इन द वेन डायग्राम। आपके पास वेन डायग्राम में जो शेडेड सेट है उसका बताओ, सही है वो कौन सा है। सिर्फ ओनली ए वाला रीजन आपके पास शेड हो रहा है, सिर्फ ए वाला रीजन लेना है आपने। तो ये क्या होगा आपके पास, इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। बी वाला रीजन नहीं चाहिए, बी वाला रीजन नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आप बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, सही है, तो बी कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो बी में नहीं है। सही है, तो मतलब ए भी आएगा, ए का ये वाला रीजन भी आएगा जो ओनली ए है, और साथ में ये यूनिवर्सल वाला भी आएगा। तो आपको ये यूनिवर्सल वाला नहीं चाहिए। सही है, आपको सिर्फ क्या चाहिए, बी। आपको सिर्फ ए वाला चाहिए, तो बी कॉम्प्लीमेंट कर दिया, फिर यूनिवर्सल का माइनस करना है, यूनिवर्सल वाला हटाना है, तो क्या करेंगे। हम्म। हम्म, तो ये तो आपका बी कॉम्प्लीमेंट, सही है, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट ये रीजन हो गया पूरा, ये सही है। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट, सही है, ये रीजन हो गया। दूसरा आपके पास ए, ए में ये पूरा रीजन आएगा। अगर मैं इसको शेड करूँ ए को, ए आपके पास क्या होगा, सही है। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहा है आपके पास, बी, ओनली बी, और ए और बी का जो इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट है उसको हटा के बाकी जितना भी रीजन है वो बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा, सही है। और ए में कौन सा आएगा, ओनली ए वाला, और ए और बी का कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, सही है, वो आपके पास आ जाएगा किसमें, ए में। अब आपके पास यहाँ पे क्या है देखो, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पोर्शन शेड हुआ हुआ है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन क्या हुआ हुआ है, शेडेड हुआ हुआ है, सही है ना। अगर आप देखो आपके पास जो शेडेड पोर्शन है, वो अगर हम एक तो ब्लैक कलर से मैंने शेड किया हुआ है और एक ऑरेंज से, तो जो रीजन ब्लैक और ऑरेंज से शेड हुआ हुआ है वही हमारा एक्चुअल शेडेड रीजन है, सही है। तो वो कैसे आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन, दिस इज द ओनली ए पार्ट। कौन सा होता है, सिर्फ ए वाला पार्ट होता है, सही है। तो बस इसको मिटा दो, हो गया ये। नेक्स्ट पार्ट बी इसका, यूज सेट नोटेशन टू कॉपी एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट अबाउट सेट सी एंड डी, सही है ना। आपके पास क्या है, सी क्या है, सबसेट है डी के, क्योंकि डी के अंदर सी है, तो इसका मतलब सी सबसेट है, तो बस ये सिंबल बनाना है ऐसे, ये हमने सिंबल बना दिया सबसेट का, सही है। ये सी सबसेट है डी का, तो ये जो मुंह है वो सी की तरफ बंद होगा क्योंकि सी सबसेट है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ऑन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय। इस वेन डायग्राम के अंदर आपने रीजन को शेड करना है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं तो बी को छोड़ के बाकी सारा रीजन शेड हो जाएगा, सही है, ये पूरा शेड हो गया ए, सही है। ए में आपके पास बेटा कौन सा रीजन आएगा, ए पूरा आएगा, ये ए, और क्योंकि बी भी तो ए के अंदर है तो बी भी आएगा। अब इन दोनों का क्या करना है आपने, इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आपके पास कौन सा पार्ट आ रहा है बेटा, वो पार्ट ढूंढो जिसमें आपके पास ऑरेंज और ब्लैक कलर का शेड हुआ हुआ है। तो ऑरेंज और ब्लैक कलर का जो शेड हुआ हुआ है वो ओनली ए में है, सही है। ओनली ए वाला जो रीजन है वो ऑरेंज से भी शेड हो रहा है और ब्लैक से भी, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, ओनली ए वाला रीजन। तो आप शेड कर दो इसको, ये वाला। तो ये वाला रीजन है आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन है, सही है। बी कॉम्प्लीमेंट और ए का ये इंटरसेक्शन है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इसका, पार्ट बी। ये पार्ट ए था आपके पास से, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोल रहा है, हियर इज द सम इंफॉर्मेशन अबाउट 100 पीपल हु विजिट अ कैफे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन दी हुई 100 पीपल की जो एक कैफे को विजिट कर रहे हैं। 32 ड्रिंक कॉफी, 32 पीपल ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, कॉफी ड्रिंक कर रहे हैं, सही है। तो मतलब सी वाला जो सेट है वो कॉफी का है, 32 कॉफी ड्रिंक कर रहे हैं। टी, टी वाला जो सेट है वो टी का है, और पी वाला जो सेट है वो पेस्ट्री का है। 40 ड्रिंक टी, 50 ईट पेस्ट्री, सही है। अच्छा, 18 ड्रिंक कॉफी एंड ईट पेस्ट्री, 18 ऐसे है
जो कॉफी भी ड्रिंक कर रहे हैं और पेस्ट्री भी खा रहे हैं, सही है। तो ये आएंगे आपके पास कॉफी सी और पी के इंटरसेक्शन पार्ट में। 18 कहाँ पे आएगा? पी और सी के कॉमन पार्ट में। और सी पी और सी का कॉमन पार्ट ये रहा, 18 इसमें आ गया, सही। चलो, 21 ऐसे हैं जो ड्रिंक टी एंड ईट अ पेस्ट्री, जो टी भी ड्रिंक कर रहे हैं और पेस्ट्री भी खा रहे हैं। तो ये पी और टी के कॉमन पार्ट में आएंगे, 21 यहाँ पे आ गया, सही है। अच्छा, तो आपके पास ये 32 जो people थे, इंसान थे, वो कॉफी ड्रिंक कर रहे, सही, कॉफी पी रहे। तो उसमें से 18 ऐसे हैं जो पेस्ट्री भी खा रहे, तो वो आ गए आपके पास इन दोनों के कॉमन इंटरसेक्शन वाले पार्ट में। तो 32 में से अगर मैं 18 माइनस कर दूं तो आपके पास बेटा कितने बचेंगे? 14। तो 14 ऐसे पीपल है जो सिर्फ कॉफी पी रहे हैं, वो इधर आएगा, सही। डायरेक्ट 32 नहीं लिख देना। आपके पास कॉफी का जो टोटल रीजन है उसमें दो वैल्यूज है, एक 18, हाँ, कुछ पोर्शन जो है वो कॉफी और पेस्ट्री का कॉमन है, तो वो उसमें 18 आ रहा है। तो वो 18 और कॉफी के जो बाकी मेंबर्स है जो कॉफी पी रहे हैं, उन दोनों को ऐड करने के बाद 32 बनना चाहिए, 14 आएगा वो, सही है। इसी तरह हमारे पास जो है वो 21 ऐसे है जो टीवी पी रहे हैं, सही है। अच्छा, और टोटल कितने थे ड्रिंक टी वाले? 40। तो 40 में से आपने 21 माइनस कर दिया तो 19 आपके पास आ गया, सिर्फ टी कंज्यूम कर रहे हैं, टी ड्रिंक कर रहे हैं, सही है। अच्छा, अब पेस्ट्री ऐसे कितने पीपल है जो पेस्ट्री खा रहे हैं? 50। टोटल 50 थे। तो सिर्फ पेस्ट्री वाले कितने होंगे? 21 वो माइनस कर दो जो टी वाले हैं, 18 वो माइनस कर दो जो कॉफी वाले हैं। तो 50 में से 21 माइनस करेंगे तो 29, 29 में से फर्दर अगर 18 हम माइनस करते हैं तो आई थिंक 11, तो 11 आ गया इधर, सही है। सही है, सही है। तो ये आपने बना दी। कंप्लीट द वेन डायग्राम टू शो दिस इन्फॉर्मेशन फॉर द 100 पीपल। 100 पीपल के लिए आपने जो है वो इन सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए इस वेन डायग्राम को कंप्लीट करना था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे, 100 बनना चाहिए, सही है। 19 प्लस 21 करोगे 40, 40 प्लस सही है, 19 प्लस 21 आपके पास 40 हो गया, सही है। 40 प्लस 11 करो, कितना होगा? 51, 51 नहीं, 100 तो नहीं बन रहा है। हम्म, एक मिनट। ये 100 नहीं बन रहा ना। अगर मैं 32 इधर लिखता हूँ तो 18 ये भी तो है। अच्छा, एक मिनट ऐड करते, शायद बन रहा हूँ 100। 18 प्लस, अच्छा 18 प्लस 11, हाँ हाँ हाँ, सही। 18 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 21, सही। तो आपने बेटा इन सबको ऐड किया, कितने बन रहे हैं आपके पास? 19 प्लस 21 40 प्लस 11 51, 51 प्लस 18 51, 69, 69 प्लस 14 7 83, 83 हो गए, सही है। और टोटल कितने पीपल है? 100। तो आपके पास 100 में से 83 पीपल है जो कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर मैं 100 माइनस 83 कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 17। तो 17 पीपल ऐसे हैं जो कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ आएगा? वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे, सही है। चलो, ये हो गया। पार्ट टू। पार्ट टू में हमारे पास क्या है, हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल। हाँ हाँ, हाँ। कितने हमारे पास पीपल है यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, सही है ना। ऐसे कितने पीपल है? देखो, टी यूनियन सी मतलब वो पर्सन जो आपके पास जो है वो टी का मतलब टी पी और सी तीनों का यूनियन, तीनों के यूनियन में टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे थे, कितने पीपल आ रहे थे? 83। कॉम्प्लीमेंट में वो 83 पीपल्स नहीं आएंगे, वो 83 पीपल नहीं आएंगे, बाकी कितने आएंगे वो निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली 100 टोटल पीपल है, 83 जो है वो टी और पी और सी तीनों में आ रहे हैं, तो उसको माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा 17 एलिमेंट जो है वो इन तीनों में तीनों चीजों में से कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे। तो टी यूनियन पी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 17, सही है। चलो भाई, इसमें देख लो, कुछ पूछना है? चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब दो क्वेश्चन सिर्फ है, इसके नहीं तीन क्वेश्चंस रहते हैं, सही है। चलो आज फिर हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बाकी जो तीन क्वेश्चंस है वो करेंगे और इस टॉपिक को फिर खत्म करेंगे।